जय श्री कृष्णा। दोस्तों, सातों भाई जब बहन को मारकर खा गए। सात भाई और एक बहन की कहानी ये ज्ञानवर्धक कहानी है, एक मोटिवेशनल स्टोरी है। दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। दोस्तों, काफी पुरानी बात है, यानी प्राचीन समय की बात है। ये उस समय की कहानी है जब व्यक्ति जंगल में जाकर शिकार खेलते थे और पक्षियों एवं जानवरों को मारकर खाते थे। उस समय की बात है, एक परिवार था और उस परिवार में 7 भाई और एक बहन थी। बहुत ही छोटी एवं मासूम बहन थी। सातों भाई एवं इस बहन के माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे, तो सातों भाइयों ने बड़े प्यार से अपनी इस छोटी सी मासूम बहन को पाल पोस कर बड़ा किया था। दोस्तों, उस समय क्या होता था, जब पुरुष शिकार के लिए बाहर चले जाते थे और जो घर में महिलाएं रहती थी वो घर का कामकाज किया करती थी। तो दोस्तों, ऐसे ही चलता रहा। सातों भाई शिकार के लिए जंगल में जाते और वहां से पशु एवं पक्षी मार कर लाते और उनकी बहन जो छोटी थी, बहुत प्यारी थी, वो सबके लिए खाना बनाती थी और सभी भाइयों को प्यार से खिलाती थी और सभी भाई एवं बहन बड़े प्यार से मांस को खाया करते थे। दोस्तों, एक समय की बात है जब सातों भाई शिकार खेलने गए, परंतु उन्हें कोई शिकार नहीं मिली। तो सातों भाई हारे थके वापस घर पर आ गए और घर पर आकर आराम करने लगे। तो उनकी जो छोटी बहन थी वो हरी सब्जी यानी वेज सब्जी काटने लगी। और आपको पता ही है कि जो मनुष्य मांसाहारी होते हैं उनके हथियार चाकू छुरी वगैरह बहुत ही धारदार होते हैं। तो दोस्तों, जब वह छोटी बहन अपने धारदार चाकू से सब्जी काट रही थी तो उस बहन की एक अंगुली कट जाती है, तो उस अंगुली से खून निकलने लगता है। अब वह छोटी बहन सोचती है कि यदि हमारे भाइयों को पता चल गया तो हमारे भाई हमसे बहुत अधिक प्रेम करते हैं और उनको बहुत ज्यादा दुख होगा। तो उसने विचार किया कि मेरी ओढ़नी से इस खून को साफ कर दूं। लेकिन फिर उसके दिमाग में ये ख्याल आया कि कहीं ओढ़नी को देख ले तो भाई ये बोलेंगे और पूछेंगे कि बहन ये खून कहां से लगा, तो मुश्किल हो जाएगी। तो उसने क्या किया, सब्जी काटते काटते अपनी अंगुली से खून को रोका नहीं और सब्जी काटती रही ताकि भाइयों को पता न चले और वो दुखी ना हो। लेकिन वही खून सब्जी काटते काटते पूरी सब्जी में मिक्स हो जाता है और बहन ने बड़े चाव से वो सब्जी बना ली और अपने भाइयों को वो सब्जी परोस देती है। दोस्तों, जब सातों भाई उस सब्जी को खाते हैं तो उन्हें बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी लगती है और उन्हें ऐसा लगता है कि आज से पहले इतनी स्वादिष्ट सब्जी हमने कभी नहीं खाई। तो दोस्तों, उन्होंने यानी सातों भाइयों ने अपनी मासूम छोटी प्यारी बहन से पूछा कि हे बहना, तुमने ये सब्जी किस प्रकार बनाई, हमें बताइए। आज तो तुमने बहुत ही स्वादिष्ट और शानदार सब्जी बनाई है, हम तो अंगुली चाटते रह गए। इतनी स्वादिष्ट सब्जी तुमने कैसे बनाई, तुमने इस सब्जी में क्या डाला था? तो दोस्तों, बहन ने सोचा अगर बता दूंगी तो सारे भाई दुखी होंगे, तो उनको दुखी नहीं होता देख बहन ने बोला, नहीं भैया, हमेशा की तरह जो सब्जी बनाती हूँ मैंने वैसे ही बनाई है, कोई खास कुछ भी नहीं अलग से किया है। तो दोस्तों, सारे भाई सब्जी खाकर शाम को सो जाते हैं और दूसरे दिन शिकार पर चले जाते हैं। और शिकार पर जाने के बाद सातों भाई थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और वहां बातें करने लगते हैं। और बातों ही बातों में उन्हें बहन की याद आ गई
और सातों ही बातें करने लगे कि बहन ने रात को सब्जी कैसे बनाई थी, आखिर सब्जी में ऐसा क्या डाला था जिसकी वजह से सब्जी इतनी शानदार एवं स्वादिष्ट बनी थी। तो दोस्तों, सभी भाइयों ने निर्णय किया कि आज शाम को जाते ही हमारी छोटी प्यारी सी बहन से पूछेंगे कि तुमने ये सब्जी कैसे बनाई, और ये सब कुछ हम जानकर ही रहेंगे। तो दोस्तों, शाम को सातों भाई जब घर पर आते हैं तो आते ही सारे भाई एक साथ अपनी बहन से पूछते हैं कि हे बहना, कि तुमने जो सब्जी बनाई थी रात को वो कैसे बनाई, जरा हमें बता दो। तो दोस्तों, छोटी बहन उनको दुखी नहीं देखना चाहती थी, इसलिए वो टाल मटोल कर रही थी कि नहीं भैया, हमेशा जैसे बनाती हूं वैसे ही मैंने सब्जी बनाई। दोस्तों, बड़ा भाई कहने लगा, हे बहन, तुम मुझे सच सच बताओ कि आखिर सब्जी तुमने कैसे बनाई थी। दोस्तों, वह सब भाई और बहन यानी 6 भाई और बहन अपने बड़े भाई को पिता तुल्य मानते थे, तो उनका आदर करते थे और उन्हें इज्जत देते थे। अतः बड़े भाई के पूछने पर बहन ने बताया कि हे भाई, जब मैं सब्जी बना रही थी तो मेरे हाथ की एक अंगुली कट गई थी और उससे खून बहने लगा था, और मैंने सोचा आपको शायद पता न चले और आप दुखी न हो, इसलिए मैंने उस खून को रोका नहीं और कहीं भी इधर उधर पहुंचा भी नहीं, ताकि आपको पता न चले। और वे मेरी अंगुली का खून उस सब्जी में मिल गया और उसी वजह से शायद सब्जी स्वादिष्ट बनी होगी। तो दोस्तों, सारे भाइयों ने यानी सातों भाइयों ने और बहन ने खाना खाया और सवेरे सातों भाई जंगल में निकल जाते हैं और वहां बैठकर उनके दिमाग में एक एक कुटिलता आ जाती है और सारे भाई ये सोचने लगते हैं कि अगर बहन का खून इतना मीठा है, इतना स्वादिष्ट है, तो उसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा। और दोस्तों, सातों भाइयों में जो 7 नंबर का भाई था वह इस बात के खिलाफ था, लेकिन बड़े भाई के आगे उसकी एक भी नहीं चली और सातों भाइयों ने फैसला किया कि हम बहन को मारकर खाएंगे, उसका मांस पकाकर खाएंगे। दोस्तों, सातों भाइयों में 7वें भाई को छोड़कर 6 भाई बिल्कुल तैयार हो गए थे कि बहन को किसी भी प्रकार मारकर उसका मांस पकाकर खाएंगे, और छोटा भाई बेबस होकर कुछ नहीं बोल पा रहा था। तो सातों भाई जब घर पर आए तो छोटे भाई ने सोचा कि बहन को बता दें ताकि वो यहां से भाग जाए, लेकिन सातों भाई एक साथ होने की वजह से वो कुछ बता ना पाया। और दोस्तों, उन 6 भाइयों ने मिलकर ये प्लान बनाया कि बहन को बहला फुसला कर यहाँ से जंगल में ले जाएंगे और वहां ले जाकर तीर से इसको मार देंगे और उसके बाद इसका मांस बनाकर खाएंगे। दोस्तों, बड़ा भाई बहुत प्यार से स्नेह से अपनी छोटी बहन के पास आता है और बोलता है, हे बहना, तुम शादी के लायक हो गए हो, इसलिए कल तुम्हें तुम्हारे ससुराल ले जाएंगे और तुम्हारे ससुराल वालों को दिखाएंगे। तो दोस्तों, बहन बहुत प्रसन्न हुई और दूसरे दिन सज धज कर बहन तैयार हो गई। लेकिन दोस्तों, बहन को क्या पता था कि उसका काल उसे बुला रहा है, ससुराल कहां, उसका यमराज उसे बुला रहा है। दोस्तों, सातों भाई और बहन जंगल की तरफ चले गए और वहां पर एक मचान बनाया जो शिकार करने के काम में आता है। सभी ने बोला कि मचान पर बहन को बिठा देंगे और वहां पर बांध देंगे, और बांधने के बाद सभी एक एक करके निशाना लगाएंगे और बहन को खत्म कर देंगे। दोस्तों, जब जंगल में चले गए तो बहन बोली, हे भाई, मेरा ससुराल कहां पर है, दिखाई तो नहीं दे रहा। तो बड़े भाई ने बोला, बहना तुम चिंता मत करो, देखो वो सामने तुम्हारा ससुराल है, वो जो मचान जैसा दिखाई दे रहा है वहां पर तुम चले जाओ। और वहां पर जाने के बाद में सातों भाइयों ने मिलकर उस बहन को बहरे में से वहां पर बांध दिया, और बांधने के बाद सातों भाई ने अपने धनुष तीर निकालिए और निशाना साधने को तैयार हो गए। तो दोस्तों,
छोटी बहन बहुत प्यारी थी, सुंदर बहन। उसने ईश्वर से प्रार्थना की, हे ईश्वर, हे मेरे भगवान, हे मालिक, आज तू ही मुझे बचा सकता है इन पापियों से। मेरे भाइयों के मन में पाप उमड़ आया है और ये मुझे मारना चाहते हैं। तो दोस्तों, जब बड़ा भाई निशाना साधने लगा तो छोटी बहन, प्यारी सी बहन गुनगुनाने लगी और बहुत ही करुणामय स्वर में गाने लगी, भैया सीने पे मारो, भैया सीने पे मारो, तीर सीधा सीने पे मारो और अपनी बहन को मार दो, अपनी प्यारी सी बहन को खत्म कर दो। दोस्तों, बड़ा भाई का निशाना अच्छी तरह से नहीं लगा और बहन के सीने में नहीं लगा। फिर दूसरे भाई का नंबर आया। जब वह धनुष बाण लेकर उस पर निशाना लगाने लगा, जब वह धनुष पे तीर चढ़ाकर बहन पर निशाना लगाने लगा तो फिर से वही करुणामय स्वर में बहन ने गाना गाया और बोली, हे भैया सीने पे मारो, सीने पे मारो, अपनी बहन को मार दो और अपनी बहन को मार दो, भैया सीने पे मारो। दोस्तों, बहुत ही करुणामय स्वर में बहन इस तरह से गाती है और अपने ईश्वर को याद करती है। छोटे भाई के मन में प्रेम था, लेकिन उन 6 भाइयों की वजह से वो कुछ भी करने में असमर्थ था। दोस्तों, इस तरह सभी ने निशाना लगाया, लेकिन किसी का भी निशाना नहीं लगा और अंत में छोटा भाई बचा। तो छोटे भाई ने निशाना लगाने से इनकार कर दिया। तो सभी भाइयों ने कहा, अगर तुमने सही निशाना सीने पर नहीं लगाया तो हम तुम्हें मार डालेंगे। प्रिय मित्रों, तभी वो प्यारी सी मासूम बहन अपने छोटे भाई के लिए अपना बलिदान देने को तैयार हो गई और ईश्वर से प्रार्थना करने लगी, हे ईश्वर, मेरे छोटे भाई का बाण, मेरे छोटे भाई का तीर सीधा मेरे सीने में लगना चाहिए और इसके तीर से मेरी मृत्यु होनी चाहिए ताकि इसके प्राण बच जाए, क्योंकि इन 7 भाइयों में यही मुझे प्यार करने वाला है और यही मेरा सच्चा भाई है। दोस्तों, जब 6 भाइयों ने धमकी दी तो छोटे भाई ने डर कर अपना धनुष बाण उठा लिया और बहन के सीने में सीधा वार करता है और उसका तीर बहन के सीने में लग जाता है और वहीं पर बहन कुछ समय तड़फड़ाहट करती है। थोड़ी देर वो बहुत ही फड़फड़ाती है और बेरहमी से वो मर जाती है। दोस्तों, मरने के बाद 7 भाई अपनी बहन को लेकर आते हैं घर पे और छोटे भाई को पानी लेने के लिए भेजते हैं। तो छोटा भाई वहां पर से पानी भी लेके आता है और साथ में पानी की बाल्टी में कुछ मछलियां एवं कुछ केकड़े लेकर आता है, क्योंकि उसने निर्णय कर लिया कि मैं छोटी बहन का मांस नहीं खा सकता। वो मेरी बहन है, वो मेरी प्यारी सी गुड़िया बहन है। तो दोस्तों, छोटा भाई पानी लेकर आया और सभी से छिपाकर उन मछलियों और केकड़ों को साइड में रख दिया और वहीं पर एक छोटा सा खड्डा खोदकर बैठ गया। दोस्तों, बड़ी बेरहमी से अपनी बहन को मारने के बाद में वो 6 भाई बहन के टुकड़े टुकड़े करते हैं और छोटे छोटे टुकड़े करते हैं। उनके सारे अंगों को एक एक करके उसके छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं और बहन का मांस पकाकर तैयार कर लेते हैं। अब सारे भाई उस मांस को खाने के लिए तैयार हो जाते हैं और छोटे भाई को जब वह मांस परोसा जाता है तो छोटा भाई ने क्या किया, उस मांस को, अपने बहन के मांस को उस खड्डे में दफन कर दिया और केकड़े और मछली निकालकर खाने लग गया। दोस्तों, इस तरह बहन का मांस खाने के लिए सारे भाई प्रसन्न हो गए और छोटे भाई से बोले कि ये जो बहन के हाथ और पैर मुंडी है, इनको खड्डा खोदकर दफन कर दो। दोस्तों, छोटे भाई ने अपनी छोटी बहन के पैर, हाथ एवं उसका सिर रोते रोते, बिलखते हुए और बहुत ही दर्द सहन करता हुआ अपने बहन के उस कटे हुए अंगों को ले जाकर एक खड्डा खोदकर उसमें दफन कर दिया। दोस्तों, ऐसा ही चलता रहा। जहां पर बहन के हाथ पैर और सिर को दफन किया था,
वहीं पर एक बांस का पौधा उगाया। और दोस्तों, एक बांस का पौधा निकलने के बाद में वहां पर एक बांस का झुरमुट बनकर तैयार हो गया। और कुछ समय पश्चात वहां पर एक सन्यासी आता है और सन्यासी उस बांस के पौधे के पास बैठकर लघु शंका करने लगता है, यानी पेशाब करने लगता है। तो दोस्तों, उस बांस के पेड़ से आवाज आती है, शुद्ध नहीं है, शुद्ध नहीं है, सही नहीं है। तो दोस्तों, वह सन्यासी समझ गया और उस बांस से एक अच्छा सा बांस निकालकर काट कर ले गया और उस बांस की एक प्यारी सी मधुर बांसुरी बना लेता है। और उस बांसुरी से बहुत ही सुरीली एवं मधुर आवाज निकलती है जो सभी का मन मोह लेती है। दोस्तों, ऐसा करते करते सन्यासी सभी गांव में घूमता और भीख मांगता था। और बांसुरी के बदले लोग प्रसन्न होकर उस सन्यासी को अच्छी खासी भीख देते थे, बिठाकर प्यार से खाना खिलाते थे। तो दोस्तों, ऐसा करते करते कुछ समय बाद वह सन्यासी उसी गांव में आ जाता है जहां पर वो सातों भाई निवास करते हैं। सबसे पहले वो सन्यासी बड़े भाई के पास जाता है और उन 6 भाइयों ने अपनी शादी कर ली थी। 6 भाइयों की बहुएं भी, उनकी पत्नियां भी घर पे आने लगी थी, लेकिन छोटा भाई अभी तक कंवारा था, उसने शादी नहीं की थी और वह सबसे अलग रहता था। सबसे पहले सन्यासी बड़े भाई के वहां पर जाता है और जैसे ही बांसुरी बजाता है तो बांसुरी से स्वर निकलता है, यही है कमीना, यही है कमीना, इसी ने माया जाल रचाया और इसी ने मुझे मार कर खाया। यही है कमीना, ये मेरा भाई नहीं है, मेरा भाई नहीं है, बांसुरी मत बजो, बांसुरी मत बजो। इस तरह से जब बांसुरी से आवाज निकली तो बड़ा भाई समझ गया और अपनी पत्नी से कहने लगा कि ये बांसुरी हमारा बांडा फोड़ेगी, एक काम करो, जल्दी से इसे कुछ भी देकर यहाँ से विदा करो। दोस्तों, इस तरह से सभी 6 भाइयों के दरवाजे पर सन्यासी जाता है और वह बांसुरी फिर से वही स्वर में गाती है, यही कमीना है, यही कमीना है, इसी ने माया जाल रचा, इसी ने मुझे मारा, इसी ने मुझे मार कर खाने की कोशिश की, मत बजो बांसुरी, मत बजो। दोस्तों, इस तरह 6 भाइयों ने उसे जल्दी से वहां से निकाल दिया और फिर अंत में छोटे भाई के घर पर वह सन्यासी आता है और जब वहां बहुत ही मधुर स्वर में, बहुत ही प्यारे स्वर में बांसुरी बजने लगती है अपने आप ही और कहने लगती है, 7 भाइयों में यही मेरा एक भाई है, बहुत प्यारा भाई है जो मुझे दिल से प्यार करता है, बांसुरी बजो, मधुर आवाज में बजो, मधुर आवाज में बजो। तो दोस्तों, छोटा भाई सन्यासी को बोलता है कि हे महात्मा, हे सन्यासी, हे भगवान, आपने ये बांसुरी कहां से खरीदी? दोस्तों, सन्यासी उस लड़की के छोटे भाई को सारी बातें बता देता है। उस छोटे भाई ने कहा कि हे सन्यासी बाबा, ये बांसुरी आप मुझे दे दो, कृपा करके आप जो भी मुझसे चाहिए ले लो, परंतु ये बांसुरी आप मुझे दे दो। सन्यासी ने वह बांसुरी लड़की के छोटे भाई को दे दी और वहां से चला गया। छोटे भाई ने क्या किया, उस बांसुरी को शुद्ध जल से स्नान कराया और अपने तकिए के नीचे रख लिया और उसके बाद में सुबह शिकार के लिए निकल जाता और जब शाम को आता तो शाम को आते समय क्या देखता कि पूरा घर, उसका पूरा घर साफ सफाई से चमक रहा था और पूरा घर आलीशान हो गया था। तो उसने सोचा शायद मेरी 6 भाभियां हैं तो किसी में दया आ गई होगी, किसी को दया आ गई होगी और उसने हमारे घर की सफाई कर दी होगी। तो 2-3 दिन इस तरह से लगातार देखा तो सारा काम घर का किया हुआ मिलता है, सारा काम कंप्लीट मिलता है। तो छोटा भाई अपनी बड़ी भाभी के पास जाता है और बोलता है, हे भाभी, क्या आप मेरे घर की सफाई करती हो? तो वह बोली, हे देवर जी, हमारे घर में काम में फुर्सत नहीं है, हम तुम्हारे घर की भला सफाई क्या करेंगे, हमें हमारे घर के लिए भी समय नहीं मिल रहा है, तो तुम्हारे घर की सफाई कैसे कर पाएंगे? छोटा भाई अफसोस में पड़ गया और सोचने लगा आखिर चीज क्या है
तो एक दिन छोटा भाई शिकार पर नहीं जाता है और घर पर वहीं पर छुप कर बैठ जाता है और देखता है कि कौन आकर घर की सफाई करता है। तो दोस्तों, छोटे भाई के तकिए से उस बांसुरी से एक लड़की निकलती है और निकलकर घर का सारा कार्य, साफ सफाई, बर्तन साफ करना, खाना बनाना, सब कुछ कंप्लीट कर देती है। छोटा भाई देखता है कि ये तो मेरी बहन जैसी है और छोटा भाई भागकर अपनी भाभी के पास जाता है और भाभी को बोलता है, मेरे घर में जो बांसुरी है उस बांसुरी से एक सुंदर, बिल्कुल मेरी बहन जैसी लड़की निकलती है और मेरे घर का पूरा कार्य कर देती है, साफ सफाई कर देती है, पानी वानी भरकर सब पूरा का पूरा कार्य कर देती है। बड़ी भाभी थोड़ी सी समझदार थी और बुद्धिमान भी थी। बड़ी भाभी ने कहा, देवर जी एक काम करना, आप घर पर जाओ और चुपचाप छुप कर बैठ जाओ और जब वह लड़की उस बांसुरी से बाहर निकलती है तब आपको क्या करना है, उस बांसुरी को आग लगा देना है और आग लगाकर जला देना है और उसके बाद में तुलसी के पत्ते से उस लड़की पर गंगा जल का छिड़काव करना है। इतना काम आपको करना है। तो दोस्तों, दूसरे दिन काम के बहाने वो घर से निकला, परंतु घर में ही छुप कर बैठ गया। बांसुरी से वो लड़की निकलती है। निकलने के बाद में छोटा भाई उस बांसुरी को लेकर उसे आग में जला देता है और तुलसी के पत्ते से गंगा जल उस लड़की पर छिड़काव करता है। जैसे ही गंगा जल का छिड़काव उस लड़की पर होता है और वह लड़की अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाती है और उसका छोटा भाई बोलता है, मेरी बहना, मेरी प्यारी बहना, तुम कहां चली गई थी? तुम्हारे बिना ये घर सुना सुना था। दोस्तों, दोनों बहन भाई बड़े प्यार से रहने लगे और उनका घर धीरे धीरे धन से माला माल होता गया और वह एक अमीर आदमी बन गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि अपने निजी स्वार्थ के तौर पर अपने रिश्ते को कभी भी बिगाड़े नहीं। अपनों से प्रेम करे, अपनों के साथ रहे, अपनों से कभी भी छल कपट ना करे, अपनों के पीठ के पीछे कभी बातें न करे, अपने घर की बातें किसी और को ना बताए। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो सभी के साथ शेयर जरूर करना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।